जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के चौपाल कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं श्री मंजीत सिंह मलिक, सरपंच ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जनता की आवाज़ चौपाल कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं श्री मंजीत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द, जहाँ पे प्रधान जी जो है अपनी सभी 5 साल जो इनको मौका मिला है, 5 साल होने को हैं अभी, वैसे 5 साल तो नहीं हुए हैं, उनमें की गई गतिविधियों को, किए गए कार्यों को, क्या सोच के राजनीति में आए थे और जितने भी जनता के सवाल होंगे उन सब का जवाब जो है आज प्रधान जियों से मांगेंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं श्री मंजीत सिंह मलिक के राजनीतिक करियर पर। श्री मंजीत सिंह मलिक ने अपना राजनीतिक करियर बतौर पंचायत मेंबर गांव डाबोदा खुर्द से शुरू किया और 5 वर्ष पंच के तौर पर गांव की सेवा करने के बाद जब गांव के मोजिज लोगों ने उन्हें सरपंच का कार्यकाल संभालने का आग्रह किया तो श्री मंजीत सिंह ने गांव के आशीर्वाद से सरपंच का चुनाव लड़ा और गांव की बागडोर संभाली और सरपंच बनते ही श्री मंजीत सिंह ने रचनात्मक विकास कार्य शुरू करवाए, जैसे योग एवं व्यायामशाला, शिक्षा जागृति कार्यक्रम, जल चौपाल कार्यक्रम, गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम, खेतों के रास्ते सीसी बनवाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराए, गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कराई, शमशान घाट में 3 शेड और 4 दीवारी की व्यवस्था कराई। साथ ही श्री मंजीत सिंह ने गांव की सड़कों और गलियों को पक्का करवाया और गंदे पानी की निकासी का प्रबंध कराया। आज चौपाल कार्यक्रम में जनता के सवालों के जवाब देंगे खुद श्री मंजीत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द। तो सबसे पहले मंजीत जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी। मंजीत जी, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना राजनीतिक करियर कब शुरू किया? जी, मैंने इलेक्शन से पहले ये सोच ली थी भाई गांव में सेवा करनी है। मेरे गांव में बहुत सालों से गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा था। 10 साल से गांव में बिल्कुल खस्त हालत थी गांव की, और इसलिए मैंने सोचा भाई गांव में सरपंच बन के और गांव में विकास कार्य करवाने और गांव की सेवा करवानी है। यानी इलेक्शन लड़ने से पहले ये विचार आया कि भी जो गांव में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाकी हैं, हाँ जी, और उनको जो है पूरा करना है। हाँ जी। मंजीत जी ने पंचायत सदस्य बनकर कार्यभार संभाला और फिर सरपंच बने। तो क्या प्रधान जी, आपका राजनीति में आने से पहले, ग्राम पंचायत में आने से पहले भी कभी राजनीतिक करियर रहा है अपना या परिवार में किसी का? नहीं जी, जैसे पिछले प्लान में मैं पंचायत मेंबर था तो उसी टाइम जैसे हमारे गांव में 13 मेंबर है और एक सरपंच होता, तो 13 मेंबर अपने वार्ड के काम करवाते हैं। तो पिछले प्लान में मैं मेंबर था, इसलिए थोड़ा सीखा और फिर ये सोचा भाई अगले प्लान में सरपंच के इलेक्शन में उठना और गांव के लिए विकास कार्य कराने। उससे पहले मेरे परिवार का कोई भी राजनीति में नहीं था जी। दरअसल गांव में सबसे जो पहला चुनाव होता है वो पंच का होता है, और आपको सुन के, क्योंकि आप सभी गांव से ही हैं तो मेरे से ज्यादा आपका अनुभव भी होगा और ज्ञान भी होगा।
गांव के जो पंचायत मेंबर की राजनीति है वो राष्ट्रपति के चुनाव से भी कठिन होती है, बड़ा मुश्किल होता है। और फिर जब सरपंची की बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि किस तरीके के दाव पेच गांव में होते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई बड़ी राजनीति समझ में आ सकती है पर गांव की राजनीति समझ नहीं आती। और ये अच्छी बात है कि भाई मंजीत जी ने पहले यहाँ पे पदभार संभाला पंचायत मेंबर के तौर पे और फिर धीरे धीरे जो है सरपंच के तौर पे आने का मौका मिला। एक सवाल जनता से भी। माननीय आने वाले गांव में अतिथि और सरपंच साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सरपंच मंजीत साहब ने पूरे गांव के सब के साथ मिलजुल के बड़ा अच्छा काम किया है। मैं तो ये तक कहता हूँ इन्होंने शहनिया को भी ऐसे ढंग से सजा के और पानी का भी इंतजाम कर दिया हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। मैं इनको बार बार धन्यवाद करता रहता हूँ कि भाई संभल के काम करता रहे। ये गांव तेरे सुपुर्द कर रखा है गांव वालों ने, अच्छे से अच्छे काम करो, खूब अच्छे से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलो ताऊ जी बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुखिया है तो वो गांव का जो है ना। चलिए आप। मंजीत जी ने पंचायत सदस्य बनकर पहले अपने वार्ड का विकास किया और फिर पूरे गांव का विकास करने में सफल हुए। तो मंजीत जी आपने ग्राम पंचायत में जब बतौर मेंबर आप थे तब आपको ये महसूस हुआ कि भाई सब अपने अपने वार्डों के काम करवा लेते हैं और जो है अगर मैं सरपंच होऊंगा तो पूरे गांव का काम कर लूंगा। हाँ जी, यही सोच के इलेक्शन लड़ा था जी। अगर जब पंचायत मेंबर था उस टाइम तो अपने वार्ड का काम कार्य कर सकूँ था। और उसके बाद ये सोचा वही क्यों ना सरपंच बन के पूरे गांव का विकास कार्य करवाया जाए। सरपंच बनने के बाद मंजीत जी ने सबसे पहले पीने के पानी की समस्या का निवारण किया। तो सबसे पहला आपने बतौर सरपंच कौन सा काम जो है गांव में किया सबसे पहले? जी सबसे पहले जैसे गांव में इलेक्शन से पहले पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसे 4-5 कैंडिडेट उठ रहे थे, हर एक कैंडिडेट टैंकर और ट्रैक्टर लगा गया पानी के लिए गांव में हर घर में पानी देता था। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था भाई सरपंच बनने के बाद सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तो मैंने माननीय पंचायत मंत्री के पास प्रस्ताव लेके गया और मेरे गांव में सबसे पहला कार्य, जैसे गांव में 4-5 गलियां ऐसी थी कभी 40-50 साल से पानी नहीं पहुंचा, तो मैंने पाइपलाइन डलवा गए। जो मेन लाइन में कनेक्शन थे उसको कटवा गए, पूरे गांव में पानी पीने के पानी का कार्य किया। यानी सबसे पहली जो समस्या थी वो पानी की व्यवस्था करने की थी। हाँ जी। और गांव में वाटर बूस्टर सिस्टम है क्या? वाटर बूस्टर सिस्टम है जी, मगर वो बिल्कुल खस्ता हालत में था। उसकी दीवार भी बिल्कुल जर्जर हालत में थी और टैंक भी जर्जर हालत में। पहले पाइपलाइन का काम करवाया और बाद में वाटर टैंक का कार्य करवाया गया, जिसमें जी फिल्टर भी नए बनवाए गए और टैंक भी एक नया बनवाया गया। यानी जो पानी की व्यवस्था थी पहले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो है ना एक चीज तो सभी जानते हैं भाई जल है तो जीवन है, और पीने के पानी की समस्या ये बहुत गांव में थी। पहले भी अपनी ताई दादी जो आ करती उन्हें भारत लाना पड़ा करता, व्यवस्था जब भी असंतुलित थी। लेकिन अब तो सिस्टम बदल गया, जमाना बदल गया, अब वो बड़ा काम नहीं रहा। लेकिन अभी भी पानी की समस्या कई गाँव में, जैसे प्रधान जी ने यहाँ बताई, मंजीत जी ने 40 साल से गंदे पानी की दिक्कत को ठीक कराया। तो प्रधान जी जब आपने पानी की व्यवस्था को दूर किया तो दूसरा काम आपने जो है
जो गांव में होता है आजकल एक बड़ी समस्या है कि भाई पानी जब ये हमारा जो निकासी का पानी है इसकी भी बड़ी समस्या है। हाँ जी। तो क्या अपने गांव में भी यही समस्या थी? जी मेरे गांव में तो बहुत दिक्कत थी गंदे पानी की निकासी की। जैसे एक मेरा ऐसी समाज है वहाँ 40-50 साल से पानी की निकासी नहीं थी गंदे पानी की, तो वहाँ पे गंदे पानी की निकासी का कार्य करवाया गया। सरपंच को गांव की प्रगति के लिए कोई ना कोई समस्या का सामना करना होता है, तो उसका सामना मंजीत जी ने कैसे किया? तो गांव में एक ऐसी दौर रहती है प्रधान जी कि जब कोई काम करने के लिए प्रयास करता है हाँ जी। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो उसमें अड़ंगा डालते हैं। हाँ जी। मतलब रोडे अटकाना सीधी देसी हरियाणवी भाषा में ये समस्या रहती है। तो क्या आपने भी इस तरह की कोई समस्या का सामना गांव में करना पड़ा? नहीं, सामना तो जी जैसे सरपंच बनने के बाद हर एक गाँव में सामना करना पड़ता है जी। जैसे पंचायत मेंबर है मेरे 13, उन्होंने भी बहुत मेरा सहयोग किया। जो भी रोड अटकाता था मैं शाम को उसके पास चला जाता था और उसको बैठ कर मनाते थे हम पूरी पंचायत। भाई देखो सरपंच जैसे ऐसे भी मिले, वे कहते थे भाई हमने आपकी वोट दे रखी है, तो उनको समझाया भाई वोट अच्छे काम के लिए दे रखी होगी, इसको हाथ जोड़ के हमने काम कराया, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और गांव में जो भी काम है पंचायत मेंबर भी और गांव ने भी और घर परिवार ने सब ने मेरा बहुत जी साथ दिया। यानी ये जो समस्या है ये सारी जगह रहती है, तो यहाँ पे भी आई इस तरह की समस्या जो है। चलिए मंजीत जी ने गरीबी रेखा में आने वाले गांव के लोगों को 100 गज के प्लॉट फ्री में दिलाए। सर सुनने में ये भी आया है कि जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं लोग, उनको आपने 100 गज के प्लॉट भी दिलवाए हैं फ्री में। हाँ जी। जैसे इलेक्शन से पहले 2012 से मेरे गांव के जो गरीबी रेखा के 100 गज के प्लॉट है उनको कोई कब्जा नहीं दिया गया था। तो पहले जैसे मैं वायसी समाज में ज़्यादा प्लॉट है वहाँ गया तो उनकी एक ही डिमांड थी, अगर आप एक सरपंच बनने के बाद हमारा ये 100 गज का प्लॉट है इनका जरूर ध्यान रखना। तो पानी पीने के पानी की समस्या और गंदे पानी की निकासी के बाद तीसरा काम मेरा जी 100 गज के प्लॉटों का था जी। 185 प्लॉट मैंने अपने गांव में दिए हैं जी। कि ये बहुत बड़ा नंबर है 185 का। ने 11 से 12 गांव में गलियों का निर्माण किया और उन्हें सुधारा। यहाँ पे जो है गलियों की बड़ी समस्या होती है और यहाँ पे भी डेफिनेटली रही होगी, क्योंकि रास्ते पहले तो कच्चे ही होते थे। हाँ जी। और फिर पक्के बनाए तो कुछ समय के बाद जो है उनकी भी व्यवस्था करनी होती है। तो अपने यहाँ गलियों की क्या सिस्टम था? जब आप आए तो गाँव की गलियों की क्या मतलब हालत थी और आपने उसमें क्या क्या फेरबदल करवाया, क्या आपने रिपेयर करवाया, कौन सी नई बनवाई? जैसे मेरे गांव में जी तकरीबन 60 से 70% गलियां तैयार हो बन चुकी हैं जी। 10-12 खेतों के रास्ते हैं जो कभी आज तक किसी ने पीछे जो सरपंच बने किसी ने नहीं बनवाए जी। 10-12 खेतों के रास्ते हैं, कोई 2 किलोमीटर का है, कोई जी 2.5 किलोमीटर का है। तो उन रास्तों का काम किया गया। तकरीबन मेरे गांव में जी 17-18 रास्ते हैं, अभी तो टाइम है, 4-5 रास्ते और रह चुके हैं, उनको भी बनाने का कार्य किया जाएगा जी। यानी जो खेतों के रास्ते थे वो नहीं थी व्यवस्था, उनको बनवाने के लिए काम किया गया है। हाँ जी, 11-12 रास्ते बना चुका हूँ जी। 11-12 जो है गलियां या रास्ते हम कह सकते हैं, उनका निर्माण प्रधान जी ने करवाया है। जी ने गांव में 40 साल पुरानी डिस्पेंसरी को हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करवाया। अगला सवाल ये है कि गांव वालों के हेल्थ को लेकर जो इशू आता है उसके लिए आपने हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का कुछ निर्माण कराया? जैसे जी 30-40 साल से मेरे गांव में
छोटी डिस्पेंसरी होती थी, उस टाइम पे बिल्कुल जर्जर हालत में थी। तो सरकार से मैंने पंचायत मंत्री से डिमांड रखी जी, मेरे गांव में जैसे हेल्थ सेंटर की डिमांड रखी, तो वो तकरीबन 1000 गज की डिमांड थी सरकार की। जैसे आगे भी कोई उच्च कार्य करवाया जाए उसमें, तो हेल्थ सेंटर बनकर तैयार हो चुका है जी मेरे गांव में। एक बार जोरदार तालियां भी। मंजीत जी, एक चीज और रहती है जो शहरों में भी होती है और देहात में ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है, देहात में हम ये कहें कि भाई या तो हमने एक आदत बना ली या एक दूसरे को देख कर लिया। खेत की तो हमारी कंडीशन यह है कि जब पड़ोसी का ड्योड़ा मारे में रड़ ले, जब जाके खेत पूरा हुए हैं। और गलियां की या घरा की बात करें तो जब गली में ही टिकले, जब हमारा ब्योंत पूरा हुआ है, मतलब गली जो है वो जबकि जगह हमारी होती आगे, अगर अपने मकान का आगे जगह है तो वो किसका काम आएगी भाई? वो आप अपने ही काम आएगी ना। तो इस तरह की समस्या गांव में होती है। तो क्या अपने गांव में भी ऐसी व्यवस्था रही कि किसी ने पंचायती जमीन पे या जोड़ पे या कहीं गली मोहल्ले पे की तक कब्जा कर रखा हो? आज 3-4 जगह कब्जे थे, तो उसको जैसे आराम से प्यार से समझा गया और उस पंचायत की जो जमीन है उसके कब्जा हटवा गए जी, उसको पंचायत के अंडर में लिया गया। गांव में 4-5 जगह ऐसी थी जहाँ जैसे गांव में घुड़चुड़ी वाली गली बोलते हैं, उसमें एक चौक था, जैसे ट्रैक्टर नहीं मुड़ते थे तो आते जाते समस्या थी, तो वो भी तोड़ के उसका भी रास्ता साफ करवाया गया। और 4-5 जगह ऐसी थी जहाँ पंचायत की जमीन थी और कब्जा था, उसको छुटवा गए, पंचायत ने 4 दीवारी कर दी। यानी पंचायती जमीन को भी, और खास बात यह है कि बगैर लड़ाई झगड़े आपने निपटाया इन चीजों को। में गांव के बड़े बुजुर्गों को मंजीत जी पर भरोसा नहीं था, पर गांव का विकास करके मंजीत जी ने उनका भरोसा और विश्वास जीता। जैसे आप कह रहे हो, शुरुआत में मैं बनया तो पानी की लाइन जब दबाई तो गांव में जो गांव देहात होता तो उसमें ये कहने लग गए बुजुर्ग लेडीज, बोला भैया ऐसा सगड़ी बनाने बोला इसको तोड़ने लग रहा है। फिर जैसे मैंने जो भी दादी चाची ताई जो थी उनको समझाया, ये दुख हो गए सो को अगर एक बार आप महीने 20 दिन की बात है, एक बार पानी की लाइन दब जाने दो, तो पानी की लाइन दबा के उनको दोबारा वे गलियों पर मसाला डाला गया। फिर मैं 2 महीने के बाद गया, पूछी आप बताओ, तो बोली बहुत अच्छा काम हो गया, बिना मोटर के पानी आ गया हमारा। तो दुख हो गए सो को अगर है। तो शुरुआत में तो परेशानी आवा कोई भी सरपंच हो जी। हाँ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास कार्य करवाओगे। अगर रोड पर पुल बनाना है तो पहले तो 6 महीने 1 साल थी वो पुल बंद, रोड बंद रहे हैं, तो वो जिस व्यवस्था थी वो भी हल जाती आदमी की, तो बाद में ही होता है ये। जी ने बताया कि उनके पंचायत सदस्य और गांव की जनता बहुत सहायक है और उनकी मदद करने में पीछे नहीं हटते। प्रधान जी, मतलब हमने एक चीज और देखी है जो देहात में, वो ये देखिए कि कई बार पंचायत में भी खींचातानी होती है आपस में, कॉरम पूरा नहीं होता, कभी जो है ना कोई पंचायत मेंबर पक्ष में नहीं होता। तो क्या इस तरह की समस्या का सामना भी आपने डाबोदा खुर्द में करना पड़ा है? नहीं, जैसे जितने भी हैं मेरे पंचायत मेंबर सारे इकट्ठे हैं, जैसे हम अपनी मीटिंग भी करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो मेरा जितने भी पंच है मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं और किसी में कोई भी बात नहीं है। सिर्फ ये बोल देते भाई आप काम करवाओ, हमारी जरूरत पड़े एक बार फोन कर देना, हम आपके साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां।
मंजीत जी ने शमशान भूमि में शेड और पाइपलाइन का निर्माण करवाया और शमशान भूमि पक्की कराई। सरपंच जी, आपने शमशान भूमि पे क्या विकास कार्य करवाया है? जैसे जी मेरे गांव में 2 शमशान भूमि है जी। एक तो तीज वाला शमशान भूमि बोलते हैं और एक सांझ वाला शमशान भूमि। तो दोनों शमशान भूमि बहुत जर्जर हालत में थी। जैसे इलेक्शन से पहले मैं भी वहाँ जाता था, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता वहाँ जाना पड़ता, तो बाहर के कोई बुजुर्ग और बाहर के आ जाते हुए देखते, आपस में बातचीत करते हैं, वही डाबोदे गाँव का तो बहुत नाश जा रहा है, बोला शमशान भूमि भी ठीक होना, बिल्कुल कच्चा और पानी भरा रहता था। तो मैंने शमशान भूमि दोनों की 4 दीवारी करके उसके अंदर शेड डाल के और उसको बिल्कुल पक्का कर दिया जी। ये बहुत बड़ी समस्या होया करती है। एक नेचुरल प्रोसेस है, आवागमन सृष्टि का नियम है। और हमारे यहाँ पे ये बड़ी समस्या थी भाई, पहले तो चलो तालाब होया कर दे और आदमी चला जाया करता। ये आजकल बस्तियाँ हो गई शमशान घाट के लगभग नज़दीक तक ज़्यादातर जगह। और जब 4 दीवारी नहीं होती तो कोई भी जब इस तरह का घटना होती है तो बाकी जो आसपास में लोग रहते हैं उनको भी असुविधा होती है। और कई गांव में तो अभी भी हमने ऐसा देखा है कि भी जब जाते हैं तो वहाँ पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं होती। तो क्या प्रधान जी थोड़ा वहाँ पानी वानी की व्यवस्था भी कराई, कोई हैंडपंप वगैरह? आज दोनों शमशान भूमि में जैसे दोनों पानी की सुविधा है, पाइपलाइन दबवा रखी है अंदर तक जी। चलो इसके लिए जो है बधाई हो आपको कि भाई विकास कार्यों में, क्योंकि वहाँ यात्रा हमारी जाके पूरी होती है। कोई भी इंसान सृष्टि पे आया है, हम तो शमशान पे हमारा सफर हम पूरा करेंगे इस जन्म का, तो वो एक ऐसी सतली है जी। मंजीत जी ने गांव के बच्चों की प्रगति और शिक्षा में क्या प्रयास किया? सर, अगला सवाल ये है कि आप जो गांव के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है? जैसे मेरे गांव में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी है और एक बड़ा स्कूल है। तो दोनों में वहाँ जाकर बढ़ने के बाद देखा तो वहाँ नहीं तो चपड़ासी और नहीं चौकीदार और नहीं टीचर। तो मैंने वहाँ गांव में कोशिश करी, पंचायत मेंबर इकट्ठे करे, तो गांव में घूमे तो गांव वालों ने बोला भाई इसमें सुविधा होगी, हम अपने बच्चों को तभी तो दाखिला कराएंगे। तो स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में थी। जैसे गांव वाले जिनके बच्चे पढ़ते हैं वे मेरे साथ गए, वे बोले भाई प्रधान जी यह बिल्डिंग देखो, बच्चे को खतरा हो सकता है, बिल्डिंग कभी भी पड़ सकती है। इसके लिए मैंने जी एक्शन के पास जा गए और इसका स्कूल का ऑक्शन करा दिया और नई बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भेज दिया। बड़े स्कूल के 3.5 करोड़ रुपए पास हो गए और छोटे वाले के 1 करोड़ 60 लाख रुपए पास हो गए। अब उसकी स्कूल की तोड़ाई चल रही है, बहुत जल्द नया स्कूल बनने लग जाएगा जी। यानी स्कूल में कुछ इमारत का निर्माण भी होगा? हाँ जी, सारी बिल्कुल जर्जर हालत में थी, सारी तोड़वा गए, दोबारा नहीं बनने लग रही जी। प्रधान जी इसमें आपने ये लेके आया कि भाई जो गंदे, हालांकि इसमें हमने चर्चा कर ली भाई गंदा पानी जो हम ड्रेनेज सिस्टम कहें गाँव का, जी। तो ड्रेनेज में और क्या क्या आपने सुधार करवाए भाई? जो मतलब सीवरेज सिस्टम कह लें, हम ड्रेनेज सिस्टम कह लें। जैसे गंदे पानी की निकासी के लिए नाले थे बिल्कुल वे भरे हुए थे। जैसे गांव में क्या है, जो भी कुछ गंद है उसमें बहा देते हैं। तो इसके लिए मैं जब बना तो बिल्कुल गलियों में पानी भरा था, सारा जितना भी नाले में निकासी नहीं थी, सबसे पहले मन बनते नालों की सफाई करी। और अब 3.5 साल हो गए बने, हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई करवा देता हूँ। अब भी सफाई होने लग रही है जी। इस पे जो है ना प्रधान जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ये एक छोटी सरकार है गांव की, जैसे आप बोलते हैं ना गांव की सरकार इसको कह सकते हैं।
पीछे एक किसान नेता आए थे, तो उसने इसको संबोधित जो किया हमारे कार्यक्रम में, वो छोटी सरकार बोल के संबोधित किया। और ये सही बात है, जैसे हमारी बड़ी सरकार तो राज्य स्तर की होती है, मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री जी हैं हरियाणा स्तर के, और उससे भी बड़ी जो हमारी सरकार है वो प्रधानमंत्री जी और जो बड़े स्तर की, ये छोटा जो है ये गांव की सरकार होती है। तो इसमें सरपंच साहब और ये सब तो कर ही रहे हैं, आपने भी सब ने नैतिक ध्यान देना है। कई गांव में हम देखे हैं कि एक तो बाहर से टूंटी आवे हैं, उनका जो पानी आवे है वो अपना भरने के बाद वो चाले जा है गड़िया में कहें, तो देखिए वो पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी है। तो आज अगर हम बर्बाद करेंगे तो कल फिर वो जो है पानी की कमी हो जाएगी। दूसरा, कई लोगों का मैंने ये देखा भी, हम पशुधन रखे हैं, गाय भैंस रखे हैं, तो टूंटी चला के या अपना पाइप लगा के या समर्सिबल लगा कर गोबर बहा देते हैं उसमें। अब वो गोबर अगर बहाने की हम बात करें तो फिर वो कहाँ जाके अटकेगा? अगर नालियों में अटकेगा, पहले आपका बाढ़ना आ गया, फिर आपने थोड़ा तेज कर दिया तो अगले का आ गया, फिर अगले का आ गया। तो इन व्यवस्थाओं से हमें बचना है। जिस चीज की व्यवस्था हमने पहले कर रखी थी उसको वैसे ही रखना है। गोबर है चाहे कुछ भी है, ठाना है तो वो ठाना ही है। तो हमने बचना है कि इस तरह की फालतू चीज का बहाव ना करें, ये हमें ध्यान देना है। एक और सवाल जनता से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी। हाँ जी, बताइए क्या ये बोला? मंजीत सरपंच हमारे गांव के बहुत अच्छे सरपंच हैं और इन अपने काल में बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। जो 50-60 साल से किसी ने भी सोचा भी नहीं था वह काम करने लग रहे हैं। गड़िया, स्कूल, शमशान भूमि, पानी की सुविधा, नालों के गंदे पानी के सफाई की, हर काम में बढ़ चढ़ गए, बढ़िया अच्छे काम करने लग रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत खुश हैं हाँ इनके सरपंच होने के? हाँ, सारा काम खुश है। ठीक है जी ने गांव में अखाड़ा और स्टेडियम का निर्माण कराया और आगे जाके जिम का भी निर्माण करेंगे। सरपंच जी, आपने बच्चों के खेल कूद के लिए जैसे आगे जाके वो स्टेट लेवल पे कुश्ती या जैसे रेसलिंग करते हैं, उसके लिए गांव में आपने क्या करवाया? जैसे मेरे गांव में जी स्टेडियम नहीं है, मेन समस्या स्टेडियम की है। उसके लिए मेरा एक सरकारी स्कूल है, उसमें ट्रैक बनवाया गया और उसमें एक टीन सेट डलवाई गई। उसमें जैसे बच्चे भी हैं और जैसे गांव की लड़कियां भी हैं और माता भी हैं, वे सारे सुबह शाम वहाँ घूमने जाते हैं जी। अखाड़ा वगैरह का भी कुछ? अखाड़े में जी जैसे गांव में जोनसर मंदिर में अखाड़ा है, उसमें एक रेसलिंग हॉल बनवाया गया जिसमें बहुत जल्दी एक जिम की सुविधा करवाई जाएगी जी। इसमें प्रधान जी जो जिम की बात करी है, एक तो हमने ये ध्यान देना है, आजकल ये सारे गांव में जरूरत पड़ने लगी है। और पहली बात तो हमारे गांव में हम काम में इतने होया करते, जिम की जरूरतें ना थी हैं? और फिर थोड़ी घनी जरूरत थी तो योग करया करते हैं। पर आजकल जो है हम भी इस पर आगे कोशिश ये करनी है कि भाई योग से भी जोड़ो अपने आप को, क्योंकि हमारा तो सनातन धर्म में जो है ना आयुर्वेद के अंदर योग पत्ती रही है जो बहुत ही शानदार है। और बाबा रामदेव तो आपके हरियाणा से ही है, हरियाणा से उसने पूरी दुनिया में योग को जना दिया धीरे धीरे। आज अगर आप कभी पतंजलि के अंदर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हजारों लोग अपना इलाज कराने या दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं और पूरा एक जो है ना पूरी योग की वहां कार्यशाला बना रखी है। सरपंच जी आगे जाके 24 घंटे घर में बिजली का भी वादा करते हैं। प्रधान जी, अगला जो सवाल है हमारा वो ये है कि भाई आजकल पहले वाला जमाना नहीं रहा है, बिजली की बहुत जरूरत होगी है, सब चीजें बिजली पर आधारित होगी। पहले नीम के पेड़ होया करते, पीपल के पेड़ होया करते, बाहर जो है ना दोपहर के टाइम पे अपनी अपनी चारपाई लेके अपने अपने बैठने का सिस्टम लेके महिलाओं के पास और पुरुषों के पास बैठ जाया करते। लेकिन आजकल वो व्यवस्था हमारी बदल गई है। तो गांव में बिजली की व्यवस्था क्या है और उसमें आपका क्या योगदान रहा है? जैसे जी मैं बनया उस टाइम पे दिन में 3 घंटे बिजली आती थी और रात को 10 घंटे आती थी। तो मैंने जैसे चंडीगढ़ जाके कोशिश करके
जैसे बाहर मीटर लग गए तो 24 घंटे बिजली का कार्य करवा दिया। और एक थोड़ी सी समस्या रह रही है मेरे गांव में बिजली की, जैसे पौराज से एक मेहंदीपुर डाबोदा है जी, वे दोनों गांव की लाइन जुड़ी हुई है। तो वहाँ जैसे पेड़ है, आंधी तूफान आवा है तो वे पेड़ गिर जाते हैं और लाइट कट जाती है। तो एस्टीमेट भेज के बहुत जल्द 15-20 दिन में जी डायरेक्ट मेरे गांव में जुट जाएगी, फिर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी बिजली की, 24 घंटे बिजली आएगी जी। अब थोड़ा सा जैसे आधा 1 घंटे का कट दे देते हैं, वैसे 24 घंटे बिजली है अब हमारे गाँव में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी कि जो व्यवस्था है वो प्रधान जियों ने बिजली के लिए करवाई। और आज अगर लाइट 2 दिन नहीं आवे तो आप अपने आप को अपाहिज महसूस करते हैं, क्योंकि जेब में मोबाइल हो गए, मोबाइल भी चार्ज जो है ना वो बिजली से ही रिचार्ज करने पड़ते हैं, तभी वो चलते हैं। सरपंच जी कुछ सवाल गांव की महिलाओं से भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी। क्या? मुन्नी नाम है जी। मुन्नी नाम है। आप सरपंच जी को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा सरपंच बहुत अच्छा है जी। मैं आंगनवाड़ी में लाग रही हूँ जी हेल्पर। अगर कुछ भी जरूरत हो सरपंच बेटा की फोन करते हमारे पास आ जाए, हमारी सारी जो कठिनाई है उनको दूर कर देते। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं जी, हमारे बहुत अच्छे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है, आंगनवाड़ी हेल्पर। अच्छा, हेल्पर हैं आप आंगनवाड़ी। आप कुछ सरपंच जी के लिए कहना चाहेंगे? हमारे सरपंच साहब बेटा बहुत बढ़िया हम दूसरा सवाल करा हम सरपंच का, जो भी काम हम फोन करने के बाद सरपंच साहब एक मिनट में पूछ जाते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, आप मतलब ये है कि सरपंच जी के कामों से खुश हैं? हाँ, सरपंच जी के काम से हम खुश। ठीक है, और कोई बात नहीं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम, हाँ जी। हाँ जी, मैं आंगनवाड़ी में हेल्पर। अच्छा, आप भी हेल्पर हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सरपंच साहब के हमने जो अपने कुछ भी बात हो तो सरपंच साहब को फोन करके कह दें तो हमारे काम जल्द से जल्द पूरे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा काम करवाते हैं। कोई सुझाव, कोई शिकायत? नहीं सर मैडम, ऐसा कोई नहीं है जो शिकायत करते हैं, तो हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। सुविधा महसूस ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ठीक है। का दावा है कि उनके गांव की गलियों में बहुत विकास हुआ है और वह कच्ची नहीं बल्कि पक्की सड़कें हैं। हर जगह एक ये समस्या होती है कि गलियों में, सड़कों में पानी भरा होता है, गड्ढे होते हैं, कच्ची गलियां होती हैं। तो गांव के विकास के लिए आपने कितने % कार्य ठीक करा दिया गलियों सड़कों का? जैसे गली और सड़कों में तो बिल्कुल गड्ढे है ही नहीं। मेरे गांव में कहीं भी घूम सकते हो, बिल्कुल किसी भी गली में कोई गड्ढे नहीं है। इसका पूरा 100% काम हो चुका है। कोई गांव में पानी नहीं है जी, कोई गंदे पानी की या बारिश का कहीं नहीं रुकता जी। प्रधान जी, हमारे यहाँ पे हरियाणा है और हरियाणा के अंदर चाहे हम सेना की बात करें, चाहे हम खेलों की बात करें, और चाहे किसी भी राष्ट्र के अंदर हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती हो तब की हम बात करें, तो हमारा हरियाणा हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। और जाहिर ही बात है कि जब हम हर चीज़ में हैं तो बहुत सारे लोगों ने शहादत भी देनी पड़ती है जो है बॉर्डर के ऊपर, या हम ये कहें कि भाई लड़ाई जब भी कहीं होती है, तो क्या अपने गांव में भी ऐसी शहादत किसी की रही है? हाँ जी, मेरे गांव में मैं जब छोटा सा था तो उस टाइम पे एक फौज में शहीद नरेश हो गया था, शहीद हो गए थे उस टाइम पे जी।
तो मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई मैं सरपंच बनूं और इसके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले जैसे सरकार ने गाइडलाइंस दी थी भाई कोई भी सरकारी स्कूल है जो उसका शहीद का नाम दर्जा दिया जाएगा, तो मैंने बनते ही सबसे पहले तुरंत शहीद नरेश सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम का दर्जा दिया गया। और जैसे गांव में आप देखोगे, गांव के अंदर घुसते ही शहीद नरेश सिंह और शहीदों की नगरी डाबोदा खुद के नाम से बोर्ड, वेलकम बोर्ड लगवाए गए हैं जी। क्या है कि जी शहीदों का मेरे गांव में कोई भी कुछ भी नहीं था, इसलिए शहीद का नरेश सिंह का दर्जा दिया गया जी। यानी हमारे यहाँ पे जिन्होंने अपनी शहादत दी है उसके लिए एक स्मारक के रूप में, चाहे वो स्कूल की नामकरण की बात हो, चाहे गांव में उसका बोर्ड लगवाने की बात हो, तो प्रधान जी ने उसको जो है ना सह सम्मान सरकार की योजना को भी आगे बढ़ाया। और उसका जो हमारे शहीद हुए हैं नरेश सिंह जी, उनका भी एक जो शहादत थी उसको जो है सलामी, या हम ये कहें कि हमने अभिनंदन उसका भी किया है। सर आपने गांव में इतने सारे काम कराए, हर चीज़ का आपने बारीकी से देखा। आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या करवाया? कोई जैसे गांव में लाइब्रेरी या कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था कराई है? जैसे लाइब्रेरी की जगह तैयार हो चुकी है जी। पंचायती जमीन में एक हॉल बना रखा है, बहुत जल्दी जी लाइब्रेरी का प्रावधान प्रस्ताव दे रखा है सरकार को। बहुत ही जल्द लाइब्रेरी बनने का भी कार्य शुरू हो जाएगा जी। वह हमने जगह दे दी सरकार को लाइब्रेरी के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान बढ़िया है, सब पे काम कर रहा है। इसका प्रधान हमने तो कोई देखा नहीं था। मतलब आप खुश हैं? खुश हैं आप? खुश हम प्रधान मेंबर में हम। ठीक है। हाँ, सब तो बढ़िया काम कर रहे हैं। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? कोई सुझाव, कोई शिकायत? कुछ कोई शिकायत नहीं प्रधान की। ठीक है, सारी पंचायत सही है। ठीक। आगे मंजीत जी अपने राजनीतिक करियर में और क्या विकास कार्य करने का सोच रहे हैं? प्रधान जी, आप पहले मेंबर थे, मेंबर से सरपंच बने और यहाँ तक पहुँचे और अभी युवा हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे और भी काम आपके अपने होंगे। तो आप अपने राजनीतिक करियर में आगे क्या करना चाहोगे? जी मेरी तो एक ही है, जैसे गांव में एक तो स्टेडियम बन जाए, जैसे गांव में स्टेडियम नहीं है। और एक जैसे बहुत पुराने 100 गज के प्लॉट हैं जी, उनमें बिल्कुल झील है, पानी भरा रहता है। तो एक ये सलाह है, अगर आगे मौका मिला तो एक तो स्टेडियम, और जी एक ये जो गरीबों के प्लॉट है उसमें रास्ता बना गए और उसको फेमस करा गए। जिस गरीब का वो प्लॉट है उसका प्लॉट का निशान लगा गया, उसको भी दिया जाएगा जी। अभी वो पेंडिंग है। 55 प्लॉट है, वे बहुत पहले जैसे 40-50 साल पहले वो मिले थे जी प्लॉट। यानी कभी बहुत पहले अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण या उस जगह का सही व्यवस्था ना होने के कारण वो काम लटका हुआ है। आज 10 फुट का पानी भर जाता है वहाँ पे, तो गलियाँ नहीं है, तो उस गली को निकाल के 55-56 प्लॉट है उनको दिए जाएंगे, वे उनका भरत मिट्टी भरत करा गए। क्या नाम है आपका? उमेद सिंह। उमेद सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जी सरपंच साहब की प्रशंसा बहुत करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे, आगे भी ऐसा रखते कैसे करते वालों के साथ और आशीर्वाद के साथ मंजीत जी दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वह गांव के बाकी पड़े काम भी करवा सके। प्रधान जी, अगर दोबारा मौका मिले तो क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे दोबारा? देखो जी, ये कहते हैं भाई ये सरपंची को दादा लाई तो होती नहीं, मगर गांव वालों ने साथ दिया तो मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे जी। यानी अगर गांव आशीर्वाद देगा तो आप जरूर उस जिम्मेदारी को निभाना पसंद करोगे? जैसे घर परिवार और यारे प्यारे और गांव राम होता है, आशीर्वाद देगा तो जरूर लड़ेंगे जी। जो भी कार्य पेंडिंग है उनको पूरा करवाया जाएगा जी।
इसमें एक और सवाल हम ले लेते हैं प्रधान जी। बच्चों के लिए भी आ गया और गली मोहल्लों के लिए भी हो गया, तो जी ने गांव की महिलाओं के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए? क्या स्पेशली महिलाओं के लिए आपने कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की लेके आए हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है या कोई और व्यवस्था महिलाओं के लिए, या महिला चौपाल का निर्माण गांव में कुछ इस तरह का व्यवस्था रही है? जैसे गांव में सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार महिला संस्कृति केंद्र है, उसका जी हमने प्रस्ताव दे रखा है। वो भी बहुत जल्द स्पेशल महिलाओं के लिए, उसको महिला चौपाल भी कह सकते हैं, तो उसका भी बहुत जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। यानी महिलाओं के लिए भी आपने इसमें हाँ जी प्रयास किया है। हाँ जी। अंदर से कोई सवाल कोई आप पूछना चाहें, कोई बात? मंजीत प्रधान जी ने और हमारी ग्राम पंचायत ने इतने काम करा दिए हमारे गांव में, जो कि पूरे जिले में किसी पंचायत ने नहीं कराए हुए। तो प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, सबसे काम कराया बढ़िया। क्या नाम है आपका? अशोक। तो अशोक जी, आप पंचायत मेंबर हैं? हाँ जी हाँ। तो आप संतुष्ट हैं कि भाई आपके जो कार्यकाल है उसमें प्रधान जी और जो पूरी पंचायत है, यानी आप लोग उसमें संतुष्टिपूर्वक काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, सभी संतुष्ट हैं, हम क्या पंचायत से सभी खुश हैं। अच्छा, तभी साथ में हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? ले लें, ये माइक ले लें। ये हमारा बच्चा है जो सरपंच जी इतने बढ़िया काम किए इन्हें, आज लगभग 50 साल से किसी सरपंच ने नहीं किए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम? हर गली, हर टुकार, हर चीज जो कि 50 साल से किसी ने नहीं किए, जो कि आज इसने किए। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास। यानी 50 साल के अटके हुए काम आप कह सकते हो कि भाई उनको करवाने में इन्होंने जो है तो इसने तो हर काम कर दिया, जो कि आज से 50 साल पहले किसी ने किया ही नहीं। चलिए एक बार जोरदार तालियां। जनता अपनी राय और सुझाव मंजीत जी को देते हुए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह जी। और आप कब से चौकीदार हैं इस गांव में? 25 साल से। आपने क्या क्या काम कर देखे हैं सरपंच जी के, जो कराए हैं उन्होंने? सरपंच जी बोलते हैं वही करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। आपको कैसा लग रहा है इस गांव में सरपंच जी के कार्यकाल में? बढ़िया, अच्छे काम करे। हमारे सरपंच साहब बहुत ही नेक दिल और बहुत ही ईमानदार है और बहुत अपने कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। और सभी महिला हो या बुजुर्ग हो या कोई भी, किसी को भी किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, ये फौरन फोन करने के बाद तुरंत उसका पूरा समाधान कर देते हैं और सबसे मिलजुल के गांव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलो एक बार जोरदार। कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके जाएं, तो कार्यक्रम को समापन होने से पहले प्रधान जी से आखिरी सवाल जो है मेरा वो ये है, क्या प्रधान जी आप कभी ये चाहोगे कि भाई आप गांव की राजनीति से भी ऊपर लेके जैसे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, या फिर हम ये कहें कि एमएलए के स्तर पे, क्या आपका अगर मौका मिले या ऐसी कोई प्लानिंग है? जैसे मौका मिला तो गांव में ही सेवा करने का वो है, ऊपर ब्लॉक स्तर पर कोई वो नहीं। जैसे गांव के ही बारे में अपनी वो है जी, गांव का कोई भी है, जैसे आगे भी बढ़ते हैं तो गांव में कोई भी एक भी काम नहीं छोड़ेंगे जी, इससे ऊपर का कोई वो विचार नहीं है जी। चलिए, ग्रामीण परिवेश में ही काम करने का इनका मन है। इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समापन करते हैं और हम दुआ करते हैं कि मंजीत सिंह जैसे सरपंच ग्राम पंचायत दाबोदा खुर्द हैं,
ऐसे ही आगे भी अपने पद को सुशोभित करते हुए गांव की सेवा करते रहें, और जैसे आप सब लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं इसी तरीके से आपका आशीर्वाद इन पर बना रहे। आगे मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।